ईरान एक ऐसा देश जो लगातार परमाणु बनाने की फिराक में दिख रहा है। अब कुछ लोग ये दावा कह रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से परमाणु जो है वो अपना बनाने का काम शुरू कर सकता है, और अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। पहले जो ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम की वजह से हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने लगातार ईरान को धमकाया, समझाया, प्यार से भी बोला, गुस्से में भी बोला, सब तरीके कर कर देख लिए कि आप लोग परमाणु मत बनाइए। अगर आपने परमाणु का काम करा, आप लोगों ने बंकर में जाकर परमाणु बनाए, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और खामियाजा भुगतना भी पड़ा। हमले करे गए यहाँ पर इजराइल की तरफ से, और ईरान ने भी देखी मुंहतोड़ जो है जवाब दिया। एक भारी युद्ध दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। अमेरिका इस मामले में बीच में था, लेकिन अब जब ये खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान फिर से कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चाल चल रहा है परमाणु बम को लेकर, तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटा। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ईरान का मुद्दा सबसे ऊपर रहा, परमाणु बम वाला। मतलब यह है कि अमेरिका ने साफ बोल दिया है कि अगर ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है, अगर हमें इतनी सी भनक भी लगी, तो इजराइल जो है देखिए यहाँ पर ईरान पर हमला करेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल दी है, और हम लोग इजराइल का इस मामले में साथ देंगे, जैसे पहले साथ दिया गया था। वहीं आपको बता दें, इस समय ईरान में जो महंगाई है वो चरम पर पहुंच चुकी है। मतलब जो चीजें हैं वो 70% महंगी हो चुकी हैं। विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, और ईरान ये इल्जाम सब अमेरिका पर लगा रहा है। ईरान साहब बोल रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका करा रहा है, ये सब कुछ जो है वो अमेरिका करा रहा है। साफ इस बात को ईरान बोल रहा है। अमेरिका ने एक सोची समझी साजिश चली है ईरान को लेकर, और इसी साजिश के तहत देश के अंदर महंगाई हुई है। जो रुपया है, उनका जो मतलब उनकी करेंसी है, जो पैसा है उनका, वो पूरी तरह से गिर चुका है, रियाल, और जो अमेरिकी डॉलर के सामने बिल्कुल बताते कि बहुत नीचे आ चुका है। और ये सब कुछ अमेरिका करा रहा है, ऐसा ईरान का बोलना है। और एक ये भी वजह बन सकती है कि युद्ध होगा। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ईरान इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो अमेरिका तो बीच में पड़ेगा। फिर ये समझिए कि आप ये युद्ध इजराइल और ईरान का नहीं रह जाएगा, ये युद्ध अमेरिका और ईरान का रह जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु बम बनाने से क्यों रोक रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। वो लोग ईरान को परमाणु बम बनाने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी छुप छुप कर परमाणु बम बनाएंगी, वो भी नहीं मानेंगी। ईरान का एक उदाहरण देकर सब लोग परमाणु बम बनाने की जो जिद है वो करेंगे, और अगर सब लोग परमाणु बम बना लेंगे तो फिर अमेरिका की सुनेगा कौन? सवाल ये भी है। अगर इस्लामिक कंट्रीज में देखा जाए तो सिर्फ अभी पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, सिर्फ पाकिस्तान के पास, और किसी कंट्री के पास परमाणु बम नहीं है। और ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु बम बना ले। और ईरान को परमाणु बम की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये इजराइल और अमेरिका, ये जो देश हैं, इनकी जो नेता हैं, वो जब मन करता है तब ईरान को धमका देते हैं, परमाणु बम की धमकियां देकर। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला खामनेई, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके देश की जो डिफेंस में अगर देखा जाए तो अपने देश को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, कि अमेरिका और जो इजराइल आकर उन्हें धमका देते हैं फिर वो धमका ना सके। लेकिन एक बात यह भी है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ईरान की ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें मुद्दा भी उठाया है कि ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जुल्म उठाए जा रहे हैं। ये बात बोल रहा है अमेरिका साहब, और एक तरह से इशारा अमेरिका ने कर दिया है कि बड़ा युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में फिर से हो सकता है, और अमेरिका बीच में पड़ेगा। और अगर आप ये समझिए कि ईरान और इजराइल में फिर से युद्ध होता है तो ये वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल सकता है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, वो भयंकर युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भयंकर वाला हुआ था। तो आप लोग ये समझिए कि वर्ल्ड वॉर के जो आसार हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है फिर से ईरान को उकसाने का काम कर रहा है, और इजराइल को साफ बोल दिया है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो आप हमला कीजिएगा और हम आपका साथ देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर इजराइल और ईरान और अमेरिका
इनमें युद्ध होगा कि नहीं होगा? क्या ईरान परमाणु बम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।